हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। जैसे कि हम कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सर, जो पीरियोडिक टेबल पार्ट 2 था, मैंने कहा था सर मेंडलीव की आवर्त सारणी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने बात भी की थी। जो फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको बताता हूँ, पहले हमने तत्वों का वर्गीकरण को स्टार्ट किया था, फिर वहां से डोब्राइनर को हमने डिस्कस किया। डोब्राइनर के बाद हमारा आया था न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद आया सर मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब मेंडलीव को कंप्लीट मैंने आपको करा दिया था, बट मेंडलीव की आवर्त सारणी मैंने कहा था कि आज मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आवर्त सारणी से समझेंगे। तो ये आवर्त सारणी आप सभी के सामने है, मैंने इसको बना दिया है पहले ही, और ये सब कुछ आपके सामने है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं ना, आवर्त सारणी को स्टडी करते हैं, इसका थोड़ा सा क्या करते हैं सर, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके सामने। चलिए, तो देखो आवर्त सारणी में कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, पहले उसको देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है सर आज का लेक्चर भी आपके लिए क्या है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपका लेक्चर। और यहां से आप कह सकते हो सर 100% जो है वो आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में छपेगा, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे को, एसएससी का, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। अगर उस एग्जाम के अंदर साइंस आती है आपकी, तो इसका मतलब है सर कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी, यहां से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो, तो पहले देखते हैं कि सर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उसने इस आवर्त सारणी को किस में बांटा था सर। जैसे कि कल का जिसने लेक्चर देखा वो था सर 7 आवर्त में बांट दिया था, और 7 आवर्त के साथ साथ ही उसने 9 ग्रुप्स में भी उसने बांट दिया था, ठीक है। 9 ग्रुप यानी कि आप कह सकते हो सर 9 समूह में भी बांटा था, है ना। 9 समूह में भी उसने क्या कर दिया सर, बांट दिया था। तो ये मेरे पास है ना, 7 आवर्त और 9 समूह में उसने बांट दिया था। बट मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें 7 आवर्त कैसे लेते हैं, तो ध्यान रखना, ये उसकी आवर्त सारणी जो सबसे पहले बनाई गई थी, इसको हम बोलते हैं सर फर्स्ट, यानी कि इसको बोलते हैं पहला ग्रुप है। इसके अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं सर सेकंड ग्रुप, ये क्या हो जाएगा सेकंड। फिर ये हो जाएगा सर थर्ड, आप ऐसे कह सकते हैं थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा सर फिफ्थ, ठीक है। फिर ये कौन सा हो जाएगा सर, सिक्स्थ ग्रुप है, और ये आपका हो जाएगा सर सेवंथ ग्रुप, एंड नेक्स्ट जो लास्ट का है वो हो जाएगा सर हमारा 8th ग्रुप हो जाएगा, है ना। 8th ग्रुप, तो उसको लिख लेना सर 8, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8th ग्रुप, ठीक है, या 8 ग्रुप ऐसे ही बोल सकते हो। अब इन एक एक ग्रुप की हम बात करते, एक एक समूह की हम बात करते टोटल। तो पहले समूह में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर पहले समूह को देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम हो गया, आपका क्या हो जाएगा सोडियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम ऐसे है। अगर इसकी ट्रिक आप जानना चाहते हो तो भाई हमें पता है कि हलीना ने की रब से फरियाद, इजिली आप इसको रख सकते हो। इसका कैसे सर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसमें देखो दो ट्राइड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो डोब्राइनर ने दिया था पहला ट्राइड ये रहा। सेकंड ट्राइड कौन सा था आपका, मैग्नीशियम, देखो ये था मैग्नीशियम, और फिर क्या था आपका कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, दूसरा ये था आपका ट्राइड्स। इसमें ही ट्राइड्स आपको मिल जाएंगे। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसके सेकंड को याद करने का है। थर्ड को कैसे याद करोगे सर, बच्चन इलाहाबाद गया इन टाइम, ऐसे कह सकते हो। फोर्थ वाले को देख लो सर, कमला शिमला गई सर पे बैठ के, है ना, ऐसे कह सकते हो सर, पीबी है। फिर देखो यहाँ पर नेपाल, आसाम सब बेकार, ये याद करने का हो गया आपका, ठीक है। ओ से टेपो, कहते हैं ना कि जब एग्जाम में हम क्या करते हैं सर, कॉपी करते हैं, या एग्जाम में हमारे पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो फिर क्या करते हैं सर, उससे देख लो आप, है ना। तो उससे टेपो, उससे टेपो, है ना। तो हमने लिखा ओ से टेपो, ठीक है। चलो देखो, फूल कली बाहर आई आंटी, ये इसको याद करने की ट्रिक होगी। अब इसको देखो, इसको तो याद करना बहुत आसान है। आप क्या करोगे, हीलियम को पकड़ना, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनोन, और फिर बाद में रिडोन। अब हम बात करते हैं सर फर्स्ट ग्रुप की। तो देखो ये जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है, इनके कुछ नाम है, स्पेसिफाई नाम है, जो आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, पूछता है वो 100% पूछेगा। यहाँ से क्या देगा सर, फर्स्ट ग्रुप का नाम बताइए। तो जब मैं फर्स्ट ग्रुप के नाम की बात करता हूँ, इस वाले ग्रुप की, पहले तो ध्यान रखना कि ये जो दोनों ग्रुप है यहाँ पर, पहला और जो दूसरा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है सर एस ब्लॉक। इसको क्या कहेंगे, एस ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर, ये जो लास्ट ये जो दो ग्रुप है आपका, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर एस ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक के तत्व इनको कहा जाता है, ये हो सकता है एस ब्लॉक के तत्व। लेकिन इसमें भी 2 ग्रुप इन्वॉल्व है, पहला और दूसरा। पहले ग्रुप का क्या नाम है, दूसरे ग्रुप का क्या नाम है, उसको देखो। देखो यहां पर जो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला समूह है,
जो ग्रुप है इसका नाम हो जाएगा सर, इसको बोलते हैं मृदा धातु। क्या बोलते हैं इसको? मृदा धातु बोलते हैं। तो पहले ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा सर? मृदा धातु। ठीक है, मृदा मतलब हो जाएगा मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी से निकलने वाली मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उसको बोलते हैं मृदा धातु। ठीक है, अब सेकंड वाले का क्या नाम हो जाएगा सर? सेकंड ग्रुप, देखो सेकंड वाला ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? तो हम इस समूह का नाम लिखते हैं सर, देखो समूह का नाम बस सेम है, लेकिन एक वर्ड आपका बढ़ जाएगा। क्या लिखोगे हम? यहाँ पर लिखते हैं सर क्षारीय, है ना, क्षारीय मृदा धातु इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्षारीय मृदा धातु। ये दूसरे ग्रुप का नाम है। ये क्या हो जाएगा सर? दूसरे ग्रुप का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, जो बच्चा भी देखेगा वहां से आपको 100% यहाँ से कोई ना एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, पक्का। चाहे तो आप इसको लिख कर भी ले सकते हो, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान करना है, स्टडीज की कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट ग्रुप और इसका ग्रुप का तो बस यही था कि पहले ग्रुप को मृदा धातु, दूसरे ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु। फिर हमने क्या कहा सर? दोनों को एस ब्लॉक तत्व कह दिया, इसकी बात खत्म, बाकी एलिमेंट आप याद कर लेना। अब आते सर यहाँ पे, ये जो 8वां ग्रुप है ना, 8वां ग्रुप है, ये जो 8th ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर? ध्यान रखना, ये आपका डी ब्लॉक में आएगा। ये सारा किस में आ जाएगा? डी ब्लॉक में आएगा। ध्यान रखना, सॉरी डी ब्लॉक में कह रहा हूँ, ये सारा का सारा कौन सा सर? पी ब्लॉक है आपका। अब जो उन दो को छोड़ के बचा वो सारा पी ब्लॉक है। सारा का सारा कौन सा तत्व हो जाएगा सर? पी ब्लॉक के तत्व है। तो ये भी पी ब्लॉक के तत्व है। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं सर? अब इसको हटा दो यहाँ से, अब इसको हटा कर देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, है ना, भीड़ हो रही है ज्यादा। देखिए ये जो 8th ग्रुप है, इसका कुछ नाम है, इसको बोलते हैं भाई 8th ग्रुप को, पहले तो इसको बोलते हैं नोबल गैस, है ना, ध्यान रखना, नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक है, अब नोबल गैस को और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सर? इसका एक और नाम है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। और देखो शून्य ग्रुप, इसी का ही नाम है शून्य समूह, शून्य समूह। और चौथा नाम देख लो उसका, अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय गैस तत्व। ठीक है, ये 8वें ग्रुप को कह सकते हो, या शून्य ग्रुप, या फिर 18वां ग्रुप भी आप इसको कह सकते हो। अब यहां से देखना है जो 7th है, ये जो 7th है, इस ग्रुप का नाम बताओ क्या हो जाएगा? ये बड़ा फेमस है, इसका नाम होता है सर हैलोजन। इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन कहा जाता है सर। इस ग्रुप का, इस पूरे ग्रुप का नाम कह रहे हैं, इसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है सर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। अब ये सारे वो तत्व होते हैं जो हमें समुद्र में से प्राप्त होते हैं, समुद्र से मिलते हैं। जैसे सी फूड हो गया ना, सी फूड में से भी सबसे ज्यादा क्या मिलता है सर? हैलोजन ग्रुप मिलता है। तो ये वो सारे ग्रुप है जो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा आयोडीन इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो नमक के अंदर भी होगा, NaCl में भी होता है। ठीक है, चलिए, अब इसका नाम तो हैलोजन हो गया। अब इसका भी कुछ नाम है, इसको बोलते, देखो ध्यान रखना, 6th ग्रुप है, तो 6th ग्रुप के नाम से याद रखना, इसका नाम होता है चाल्कोजेंस, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर? चाल्कोजेंस बोलते हैं, चाल्कोजेंस। ये हो जाएगा सर चाल्कोजेंस। तो चाल्कोजेंस 6th ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा सर? चाल्कोजेंस है। ऐसे ही इसका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो बस जितने बता रहा हूं ना उतना ध्यान रखना, और जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करके जरूर जाना है आपको, है ना। इसका नाम हो जाएगा सर, 5th ग्रुप का क्या नाम है? इसको बोलते हैं प्रीकोजेंस, प्रीकोजेंस इसको कहा जाता है सर। ये होता है सर प्रीकोजेंस। तो चाल्कोजेंस है तो 5th ग्रुप भी कह सकते हो, या 15th ग्रुप भी आप कह सकते हैं। प्रीकोजेंस है तो कौन सा ग्रुप है सर? 5th ग्रुप या 15th ग्रुप। चाल्कोजेन है तो 16 या फिर 6th ग्रुप। अच्छा, मैं 16 और ये 6th क्यों बोल रहा हूँ इसको, है ना, क्यों हम इसको नाम दे रहे हैं? तो ध्यान रखना, जब आवर्त सारणी, मॉडर्न वाली आवर्त सारणी आएगी, तो उसमें जो 1st और 2 है, मतलब पहला ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है, इसको बोलते हैं सर एस ब्लॉक। ये हो जाएगा एस ब्लॉक हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा जिनको क्लियरिटी नहीं थी ना, वो क्लियरिटी लेंगे यहाँ पर, है ना। तो 1 और 2। अब 3 से लेके 12 तक का जो ग्रुप है ना, वो ध्यान रखना, 3 से लेके 12 तक का जो ग्रुप है, इसको बोलते हैं सर डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। अब ये मॉडर्न थ्योरी में है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे डी ब्लॉक तत्वों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, और ना ही शून्य ग्रुप की खोज हुई थी, तो इसलिए 0 वाला ग्रुप छोड़ देता। अब 3 से 12 को उसने छोड़ दिया। अब जो बचा आपके पास में 13 से जो 18वां ग्रुप बच गया है, उसमें आते हैं सर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसमें आ जाता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। और भाई लैंथेनाइड एक्टिनाइड तो है ही आपके पास में अलग, तो इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के बाद जितने भी ग्रुप्स अब यहाँ पे आपके पास में है, सारे के सारे वो कौन से हैं? वो पी ब्लॉक तत्व है, यानी कि हम कह सकते हैं सर ये पी ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक। ठीक है,
तो यहाँ पर आवर्त सारणी के जो जो जितना डिटेल हो सकता था मैंने दे दी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या था? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। पहले ग्रुप का नाम क्या है? मृदा धातु। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है भाई? क्षारीय मृदा धातु। ऐसे ही इस ग्रुप का नाम अक्रिय गैस तत्व भी हो सकते हैं, नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, काफी सारे इसके नाम है। 0 ग्रुप है, 18वां ग्रुप और 8वां ग्रुप इसी को बोलते हैं। इसका नाम देखो सर, हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप है, ये बोलते हैं सर 7वां ग्रुप या 17वां ग्रुप भी कह सकते हो। तो देखो चालकोजेंस, प्रीकोजेंस। अब 7-17 का हेरफेर मैं खत्म करता हूँ। देखो जब आप मैडलिक की ये पुराने वाली टेबल पढ़ते हो तो ध्यान रखना, अगर जो कोई भी तीसरा ग्रुप है ना यहाँ पर, तो पहले और दूसरे ग्रुप को छोड़कर और बाकी जितने भी ग्रुप है उनमें क्या कर दोगे, उनमें आप 10 को ऐड कर सकते हो, है ना। 10 को ऐड कर लेना इनमें, तो आप कहोगे सर ये तीसरा ग्रुप भी है, और तीसरा ग्रुप होने के साथ साथ ये 13वां ग्रुप भी है। ऐसे ये चौथा ग्रुप भी है और 14वां ग्रुप भी है। ऐसे ये 5वां भी है और ये 15वां भी है। ठीक है, ये 5वां भी और ये 15वां भी है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है, एग्जाम में पूछता है सर 17वें ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है। ये जो 17वां समूह है इसको किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर हैलोजन के नाम से जानते हैं। जो 18वां ग्रुप है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये सारे नाम है उसके लिए, है ना। जो 16वां ग्रुप है आपका, जो समूह है, जो 16वां समूह उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर चालकोजन के नाम से। ठीक है, तो ये थी सर पीरियोडिक टेबल जिसकी स्टडी हमने की है। 1-2 पॉइंट और रह चुका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा था सर इसमें 92 तो मेटल है, मतलब 92 धातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं, और जो बाकी बची थी हमारे पास में कितना सर, 19, या फिर आप 18 जो भी बचेगी वो हमारे पास में कितने हो जाएगा सर, वो हो जाएगी हमारी अधातुएं। ठीक है, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं। अब 7 उपधातुएं कौन कौन सी है उनको मैं राउंड यहाँ पर करने वाला हूँ। 7 कौन कौन सी है, देखो पहला होता है हमारा जो है वो आ जाएगा सर बोरॉन। क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन, जर्मेनियम उपधातु है। आर्सेनिक आपका उपधातु है। इसके बाद जो ये है ये भी आपका उपधातु है। ठीक है, ये उपधातु हो गया। टेल्यूरम और पोलोनियम ये क्या है सर, उपधातु है। तो टोटल उपधातुएं कितनी हो जाएगी सर, 7 उपधातुएं मैंने बताई थी। कौन कौन सी? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसको बोलते सर लेड, सॉरी लेड कह रहा हूं, इसको बोलते हैं सुबीडियम। ठीक है, ये टेल्यूरम और ये पोलोनियम। तो 7 उपधातुएं हैं। अब इन ये जो 7 उपधातुएं हैं इनका कुछ नाम है, इनका क्या नाम है वो मैं आपको बताता हूं, किस नाम से हम जानते हैं। अब इसका ध्यान रखना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इसके बेस पर, या तो पूछ लेगा इनमें से कौन सी उपधातु है, 7 में से कौन सी उपधातु है, वो छठवा लेगा। या फिर आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये देखा जाता है सर यहां से चले हम और ये आ रहे हैं, तो ये कौन सा एलिमेंट है ये, ठीक है, ये वाले, तो कुछ इस टाइप से देगा आपको। तो ये क्या है, ये एक बैरियर हो गया, एक बैरियर हो गया। अभी मैंने बैरियर क्यों बनाया, क्योंकि देखना ये एक बैरियर है, इससे इधर वाले जो तत्व होंगे, जितने भी इधर वाले तत्व है, जो बॉर्डर, इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट। इसको यहां से और ठीक है यहां से लेकर आओ और यहां से, और फिर इसको यहां तक ले आना। ठीक है, अब ये जो बीच में मैंने दीवार बना दी है, इससे इधर कुछ है और इससे इधर कुछ है। तो ध्यान रखना, जब भी हम आवर्त सारणी के दाईं ओर चलते हैं तो दाईं ओर आपको क्या करता है, अधातु मिलती है। क्या मिलेगी सर, अधातु मिलती है, आपको अधातु मिलती है। और जब भी हम इसके बाईं ओर चलते हैं तो हमें मिलती है सर धातु, हमें धातु मिलती है। मीन्स ये है सर इसकी धातु है, ये क्या हो जाएगी, धातु है, ये हो जाएगी सर धातु। तो सिंपल एज दैट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट है इनके बाएं ओर तो धातु मिलती है और इनकी दाएं ओर क्या मिलती है सर, अधातु मिलती है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, पूछ लेगा कि अगर हम आवर्त सारणी में दाईं ओर आगे बढ़ते हैं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, आपको सर अधातु वाला कैरेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि अधातु इधर किस में चेंज हो जाती है सर, गैस में चेंज हो जाती है। ये सारी की सारी गैस है, हैलोजन गैस है, पूरा जो उत्कर्ष गैस है वो भी सारी गैस है। पूछ लेगा सर अगर हम आवर्त सारणी में बॉर्डर लाइन एलिमेंट के किधर चलते हैं सर, बाईं ओर चलते हैं, तो क्या करता है, तो सब धात्विक कैरेक्टर बढ़ता है, धातुओं का क्या होता है सर, धातुओं वाला कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब इनका एलिमेंट का नाम क्या है सर, ये जो एलिमेंट होता है जैसे बोरोन हो गया, है ना, बोरोन के बाद कौन सा है सर, सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर क्या है सर, आर्सेनिक हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो गया सर, सुबीडियम, और इसके बाद आ जाएगा सर आपका टेल्यूरम और पोलोनियम। तो ये जो एलिमेंट है, साथ के साथ जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स का कुछ नाम है, इन एलिमेंट्स का कुछ नाम है। तो इनको जानते सर हम किस नाम से, बॉर्डर लाइन एलिमेंट, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट।
बॉर्डर लाइन एलिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। देख लेना अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट भी कर लेना। चलिए, तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने क्या किया सर, आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल थी, जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने सभी के सभी आपके सामने रख दिया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। तो अब आपको क्या कर लेना है, अगर ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ऐसी और लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।